ऋषि मुनियों के, मनीषियों के, संबुद्धों के इतिहास को देखो तो सभी चेतना को उपलब्ध ज्ञानियों ने निश्चित ही लोगों को जगाया। जो अनुभव उनने किया मोक्ष का, वो सबको उसके उनने सत प्रयास किए। और जो उच्च चेतनाएं रही, जो साधक रहे, वो उनके आसपास इकट्ठे भी हुए, साधना में भी गए और कई ज्ञान को भी उपलब्ध हुए। लेकिन अनेक शातिर लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, चालाक लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, चतुर लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, शोषक भी इकट्ठे हो जाते हैं। उनको ज्ञान से, धर्म से, मोक्ष से, किसी से कुछ लेना देना नहीं। उनको तो अपनी जो वासनाएं होती है वो पूरे करने से मतलब होता है। अब उनकी दुकानें भी चल निकलती, सब कोई कुछ न कुछ दावे करने लगते हैं। कोई कहता है कि मैं उनके साथ रहा था, कोई कहता है कि मैंने उनके साथ ये किया, कोई कहता है ये किया, और वो सब फिर धीरे 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 उन्हीं के नाम पे। आप कल्पना भी कर सकते कि इन मनीषियों के नाम पे कालांतर में मानवता ने कितने दुख देखे। ये तो असंभव सी बात हो गई, लेकिन हुई है। इससे बचने का प्रयास तो सारे संबुद्ध करते हैं, लेकिन बचने कितने पाते हैं ये तो बताता है इतिहास। ओशो ने भी इस बारे में बहुत सतर्क रहे, बहुत ध्यान दिया। ओशो के साथ और ओशो के पहले के मनीषियों में एक बहुत बड़ा अंतर है कि ओशो जो भी बोले वो रिकॉर्डेड हुआ, उनके वीडियो बने। पहले ओशो के पहले तक जो भी वो बोल रहे थे, जो भी वो साधनाएं करवा रहे थे, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो जो लोग उनके आसपास थे, जो उनने सुना, जैसा उनने महसूस किया, अनुभव किया, वही उनने आगे चला दिया। लेकिन ओशो के साथ तो साक्षात वो सामने है। अब किसी दुकान की, अब किसी बिचौलिए की, अब किसी मध्यस्थ की तो कतई ज़रूरत नहीं रही। ओशो सीधे बात कर रहे हैं लोगों से, करते रहेंगे। लेकिन बैठे चतुर चालाक लोग इसमें भी, उनने भी अपनी अपनी दुकानें खोल ली और ग्राहक तो उनको भी मिल जाते हैं। अब भले ही ओशो ने कितना ही कहो कि किसी को साधना की राह से विचलित करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता, लेकिन ये पाप तो कर रहे हैं। कोई रिश्तेदारियों का शोषण कर रहा है, कोई ओशो की 4 किताबें पढ़ के कुछ बोलने लगा, वो करने लगा है, और पता नहीं क्या क्या भटकावे और भुलावे बहुत सारे आ गए। हैरानी की बात ये होती कि आधुनिक मन है, आधुनिक शिक्षित व्यक्ति है, जागरूक व्यक्ति है, और ओशो के ऑडियो वीडियो हैं और ओशो को सुना है, पढ़ा है और समझा है, वो लोग भी ऐसे के चक्करों में पड़ते हैं। कब कहाँ ओशो की ऊंचाई और कहाँ ये कीचड़ में पड़े हुए, लथपथ किए हुए, मानसिक विकृत लोग। लेकिन जब ऐसे लोगों की भी दुकानें चलते देखता हूँ तो हैरानी तो होती है कि यार ये क्या मानव का मन है यार, इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है, इतना बुलावे में कैसे पड़ सकता है, लेकिन पड़ रहा है। और मैं जब भी इस तरीके के लोगों को देखता हूँ तो हैरानी तो मुझे होती है कि ये सब कर क्या रहे हैं। अब ओशो को जो कह रहे हैं, अगर वो ही समझ में नहीं आ रहा है तो इन फूहड़ लोगों के कहने से क्या समझ में आ जाएगा, कैसे समझ में आ जाएगा। ओशो जैसा मनीषी भी अगर आपको नहीं समझा पाया तो ये ओशो को सुन के जो अपनी दुकानें खोल के बैठेगा, उनको सुन के कैसे कुछ हो जाएगा। उनके तो जीवन में, खुद के जीवन में कुछ नहीं घटा, न उनने ध्यान किया, न साधना की, न ओशो को समझा। बस हाँ, बोलने में या कुछ दुकानदारियाँ चलाने में सबके अपने अपने टोटके होते हैं, वो टोटके चल निकले तो उन टोटकों के लिए ओशो के पास आए थे क्या? फिर आप ओशो के पास नहीं आए, फिर ओशो के पास आना हुआ ही नहीं। अगर इन फूहड़ लोगों की तरफ मन चला जाता है
तो चाहे कोई कितना ही दावा करे कि कितने पहले था कि बाद में था कि क्या था क्या नहीं था, ओशो के लिए, अध्यात्म के लिए, उस साधना के लिए तो वो व्यक्ति नहीं था, वो चेतना नहीं थी। इसीलिए तो इन बचकाने और उथल लोगों की तरफ भी ध्यान चला जाता और उनकी तरफ भी आप आकर्षित हो जाते हो। लेकिन ऐसा भी चल रहा है, और चूंकि ये शोषक अपनी अपनी दुकानदारियाँ चला लेते हैं, फिर प्रयास भी करते रहते हैं कि साबुन नहीं बिका तो शैम्पू ले आओ, शैम्पू नहीं बिका तो जूते ले आओ, जूते नहीं बिके तो कपड़े ले आओ। ये दुकानें बदलते रहते हैं, कभी एक नाम से दुकानदारी चला के देखते हैं, वो असफल होगी तो दूसरे के नाम से चला के देखते हैं, वो भी असफल होगी तो तीसरे के नाम से चला के देखते हैं। और हर एक में कुछ न कुछ तो लोग लपेटे में आ ही जाते हैं। जो लपेटे में आ जाते हैं उनका वो शोषण कर लेते हैं, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, शारीरिक। लेकिन ओशो के नाम से जब होते ये सब देखता हूँ तो हैरानी तो होती है कि मनुष्य इतना मूर्ख है क्या? और अगर मनुष्य इतना मूर्ख है तो उससे वही मिलना था जो उसे मिला है। उसे कहते हैं ना, 3000 सालों में 5000 युद्ध हो गए, 2 विश्व युद्ध हो गए, करोड़ों और वो लोग नाहक मारे गए, जीवन नरक है। उसे कहते हैं कि पृथ्वी जो स्वर्ग हो सकती तो उसको क्या बना के रख दिया। लेकिन अगर मनुष्य इतना मूढ़ है तो इसकी परिणति तो यही हो सकती जो हम देख रहे हैं, नो होप एट ऑल। अगर हम ओशो जैसे व्यक्ति को असफल कर दें तो फिर तो मनुष्य बहुत ही हद का चढ़ा रह गया, क्योंकि ओशो जैसा सद्गुरु तो इस मानवता ने कभी भी नहीं देखा। और फिर उस सद्गुरु ने तमाम आधुनिक संसाधनों का, संचार माध्यमों का सदुपयोग किया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसका लाभ ले सके। लेकिन अभी उनकी देह को गए कुछ साल ही हुए और ऐसे गुंडे, मावाली, लफंगे, बलात्कारी अगर दुकानें खोल के बैठ जाए और उनके पास भी लोग चले जाए, तब तो ये मानना ही पड़ेगा कि अभी मनुष्यता तैयार नहीं हुई। और अगर मनुष्यता तैयार नहीं हुई तो फिर कैसे ओशो रजनीश्वरम को कंटिन्यू करते? ओशो को रजनीश्वरम तो बंद करना ही था। कहाँ तैयारी है लोगों की? तैयारी होती तो वो जरूर फलता फूलता और दुनिया भर में कम्युन फलते फूलते और ओशो का संदेश पूरी दुनिया में फैलता। नहीं हो पाया क्योंकि मनुष्य बहुत ही कमजोर है, मूढ़ है, गंवार है, चित्त बहुत सड़ा हुआ है। ओशो जैसे मनीषी भी इलाज नहीं कर पाए। निश्चित रूप से ओशो को आज पृथ्वी का जो क्रीम है, उच्च स्तरीय चेतना है, पढ़ रहे, सुन रहे, और उनकी संख्या लाखों में या करोड़ों में है। लेकिन फिर वो ऐसे सब धंधों में नहीं पड़ते, कोई नहीं पड़ता। वो नहीं पढ़ते तो नहीं दिखते। लेकिन चूंकि ये हो हल्ला, ये फुहड़ लोग जो होते हैं हल्ला करने में बड़े माहिर होते हैं, तो ये दिखते हैं कि जैसे कि यही सब कुछ है। ऐसा नहीं है। तो अब चीज़ें होती तो है, और ये चीज़ें होते हुए देखता हूँ तो हैरान तो होता हूँ कि हम कभी सुधरेंगे भी कि नहीं सुधरेंगे। जो ओशो कई बार कहते हैं कि मानवता एक नई ऊंची छलांग ले। अभी मैं सुन रहा था ओशो जहाँ कहते हैं कि कोई उनसे पूछ रहा था अमेरिका में पत्रकार की, क्या आपको इन जो पुरातन पारंपरिक धर्म हैं उनमें कोई चीज़ अच्छी नहीं दिखती? ओशो कहते नहीं दिखती। बोले अच्छी होती तो ये दुनिया ऐसी मैस होती क्या? लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बहुत बड़े बदलाव और परिवर्तन नहीं दिख रहे, विशेष रूप से वो लोगों के साथ
जोशों को बढ़ते सुनते रहे। उन्हें जब भटकते देखता हूँ तो थोड़ा तो हैरानी होती है। चलो